हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम एक DSSB के द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसके अंदर वैकेंसीज हमारी दी गई हैं। NDMC के अंदर ये हमारा पूरा नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर कितनी कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और कौन बच्चा एलिजिबल इसके अंदर है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार आप नोटिस को देखो। यहाँ पर नोटिस है जो DSSB के द्वारा NDMC की वैकेंसी में दिया गया है। एक बार डिटेल में इसको समझ लेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ समझने का नहीं है, मेन पोर्शन पे चलते हैं। तो वैकेंसी का ये सर्कुलर है, कितनी वैकेंसी कहाँ पर है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले आ गया आपका यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो भी ये फॉर्म है आपका, ये हमारा 6 तारीख 5वें महीने 2026 से लेकर और 21 तारीख 5वें महीने 2026 तक फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। और इसके अंदर देखो क्या है, सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बिल्कुल लिख रखी है, जैसे दिख रहा है फर्स्ट पे लिखा है जो कैंडिडेट है वो रिटायर्ड हो, कहाँ से, सेंट्रल, दिल्ली या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब से रिटायर्ड हो, वो भी इस चीज़ को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसकी एज जो है लेकिन 65 से कम होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ओके, इसके बाद आता है जो कैंडिडेट बिल्कुल मेडिकली फिट होगा, बिल्कुल वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब किताब देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, अपने एलिजिबिलिटी, आपका रिटायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर प्रूफ के रूप में कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन, मतलब आप ऑलरेडी वर्किंग थे, वहाँ से रिटायर्ड के बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपनी क्या है रिटायरमेंट का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा दिखाने के लिए। और आपकी एज 65 से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, PPT वगैरह, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए। मतलब आपको ये ऑपरेटिंग एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल सब कुछ चलाना आना चाहिए। उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद लास्ट ये कि एंड्रॉयड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के बारे में हर चीज़ आपको पता हो। ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है, मोबाइल नंबर से कैसे क्या चार्जेस करने हैं, ये सारी चीज़ों का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये एलिजिबिलिटी थी। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, जो कि आपकी 2 स्कूल के अंदर निकल के आई है, एक अटल आदर्श विद्यालय में और एक नवयुग स्कूल के अंदर ये निकल के आई है। ओके, आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करने हैं 6 तारीख 5वें महीने 2026 से लेकर 21 तारीख 5वें महीने 2026 तक। और यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, रिटर्न एग्ज़ाम किसी टाइप का नहीं है। आपको यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू के बेस पर लिया जाएगा। और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको ये क्या है, ऑफलाइन अपना फॉर्म फिल करके, और आपको एड्रेस यहाँ दिया गया है कि सबमिट करना है कहाँ पे, आपको डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जाके जमा कराना है, रूम नंबर 8016 और 8th फ्लोर पे जाके पालिका केंद्र, आपको ये संसद मार्ग में है, एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ जाके आपको अपना ये करवाना है। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये आपको वहाँ पर क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। और मैंने आपको बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बता दी, ये होना चाहिए। उसके बाद आप टेंटेटिव क्या है रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि कौन से स्कूल में, मतलब 2 ही स्कूल दिए हैं यहाँ पर, अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग स्कूल है। यहाँ पर आपकी कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर PGT की। PGT में आपकी जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज देखो, और ये बात हो रही है, देखो रिक्वायरमेंट पहले AAV लिखा है, तो ये अटल आदर्श विद्यालय में बता रखी है 1 वैकेंसी है, और यहाँ नवयुग में इसकी कोई वैकेंसी नहीं है। तो इंग्लिश में आपकी सिर्फ 1 वैकेंसी आई है, हिंदी में आपकी 3 आई है आदर्श में, और यहाँ पर 0 आई है आपकी नवयुग में। टोटल 3 वैकेंसी है। इसके बाद हिस्ट्री में आपकी 1 है और दूसरे में भी 1 है। पॉलिटिकल की आपकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 भी नहीं निकली है। इकोनॉमी की यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 निकली है। ज्योग्राफी की टोटल आपकी जो है 4 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की टोटल 4 वैकेंसी है। कॉमर्स की यहाँ पर 3 वैकेंसी दी है। संस्कृत की आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। फिजिक्स की यहाँ पर आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। केमिस्ट्री की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसी है और पेंटिंग की आपकी 4 वैकेंसी है। होम साइंस की आपकी 1 वैकेंसी है और यहाँ पर गाइडेंस टीचर बोलते हैं उनकी 7 वैकेंसी है। तो PGT में देखें तो टोटल यहाँ पर 42 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसके अंदर आदर्श की 24 है और बची हुई हमारी 18 हमारी क्या है नवयुग स्कूल की है। ठीक है, इसके बाद TGT की बात कर लेते हैं भाई। अब TGT में देख लो, स्कूल अपने देख लेना। यहाँ पर इंग्लिश की आपकी टोटल वैकेंसी 10 आई है। सोशल साइंस की 5 वैकेंसी है। मैथ्स की यहाँ पर 9 है। साइंस की आपकी 14 है। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 12 है और आपकी हिंदी की यहाँ पर 7 वैकेंसी है।
और इसके बाद संस्कृत के आपके 3 वैकेंसी है, ड्राइंग के आपकी 8 वैकेंसी है, म्यूज़िक के आपकी 8 वैकेंसी है, इसके बाद डोमेस्टिक साइंस की 13 वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस की 12 है आपकी, योगा टीचर के 14 वैकेंसी है, डांस टीचर की 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 106 वैकेंसी आपकी टीजीटी की निकल कर आई है, ठीक है, जहाँ पर 98 आपकी आदर्श की है और 18 आपकी नवयुग स्कूल की है। आप देख लेते हैं भाई प्राइमरी स्कूल की देख लेते हैं और नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी है। सबसे पहले एकेडमिक में देखो तो यहाँ पर टोटल 42 वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर ड्राइंग या आर्ट बोलो तो 7 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की 2 वैकेंसी है, म्यूजिक की यहाँ पर 4 वैकेंसी है, नर्सरी टीचर की यहाँ पर 26 वैकेंसी है। तो टोटल 81 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से 52 आपकी आदर्श की है और 29 आपकी नवयुग स्कूल की है। इसके बाद मिसलिनियस थोड़े से एक्स्ट्रा पोस्ट हैं, ये लाइब्रेरियन हो तो 6 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है तो 7 वैकेंसी उनकी भी यहाँ पर निकली है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना फॉर्म उस एड्रेस पे जाकर देना है। कोई भी किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद IT असिस्टेंट की आपकी 8 वैकेंसी है, सोशल वर्कर की 1 वैकेंसी है और आपका इंस्ट्रक्टर की 1 है और यहाँ पर क्या है थेरेपिस्ट बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 1 वैकेंसी है और वुड वर्क इंस्ट्रक्टर की 1 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर 25 वैकेंसी एक्स्ट्रा में अदर्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ये लिख रखा है नोट करके, ये जो वैकेंसी है इनके नंबर्स को यहाँ पर ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, कुछ कैंसिल करना तो कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चेंजमेंट किया जा सकता है और ये एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन को अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक या उनको लगेगा कि गलत है तो यहाँ रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये छोटा सा नोट करके बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लो भाई यहाँ पर सारी चीज़ें बता रही है डिटेल में क्या है आपकी। तो देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की आपकी वैकेंसी है, मैंने जैसे बताया 1 साल का इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, एज आपको बता दी 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, ओके। कंप्यूटर की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और इसके अंदर क्या है आपको इसके अंदर पूरा मतलब PPT बनानी आनी चाहिए और एक यहाँ पर पैनल बनाया जाएगा जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई है। इसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लो, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है कि एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जिसके अंदर जो जो बच्चे एलिजिबल होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा NDMC की वेबसाइट पर, ठीक है। और अब वो आपको अवेलेबल हो जाएगी लिस्ट की ये बच्चे क्वालिफाई है और उनको यहाँ पर क्या है इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आता है ये है कि जो भी एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उसको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एक बोर्ड कमेटी तैयार की जाएगी जो उनका इंटरव्यू लेगी, वहाँ पर उनसे पूरा का पूरा चीज़ें वहाँ पर क्या है पूछा जाएगा, पढ़वाया जाएगा, उनका जो डेमो देखा जाएगा और बाद में क्या है एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिस भी बच्चे का क्या है क्लियर हो जाएगा तो उन बच्चों की लिस्ट एक जारी कर दी जाएगी, उनको लेके आना है अपना वो सारी चीज़ें। देखो एक हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की आपको लेके आनी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्ट आपको फोटोकॉपीज़ लेके आनी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस आपका हो तो वो लेके जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर प्रूफ लेके जाना है डिफेंस सर्विस का अपना। उसके बाद मेडिकल फिट हो आप, वो आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आप 65 वर्ष से कम हो, जॉब ये मतलब रिटायरमेंट के बाद आप ले रहे हो तो। इसके बाद आपका क्या है कोई भी क्रिमिनल अगेंस्ट आपका कोई केस नहीं होना चाहिए, वो चीज़ एक ध्यान रखी जाएगी कि कोई क्रिमिनल केस होगा तो आपको हायर नहीं किया जाएगा। तो ये तो नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स हैं। इसके बाद यही सारी चीज़ें हैं कि आपको PPT की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड ऑफिस कैसे मतलब एक्सेल आपको यूज़ करना आना चाहिए, ईमेल के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए, यहाँ पे स्पेशली कंप्यूटर का वर्क आपको सारा आना चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेन पॉइंट लिखा है कि जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जो बोर्ड वहाँ पर है वो अपने हिसाब से अपने मेथड और क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप से इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है। वो आपको जब आप जाओगे ना इंटरव्यू देने आपको वहीं पर पता चलेगा किस टाइप से क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है मैंने बता दिया है। बाकी ये सारी चीज़ आपके लीव के बारे में बता रखे कि आपको कितनी छुट्टियाँ डिटेल में पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो कि अगर आप यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो तो आपको इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, अगर एब्सेंट होगे तो यहाँ पर पैसा काटा जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियरली मेंशन की गई है, ओके। तो यहीं पर ये मिनिमल ये आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखा है और बस यही चीज़ें थी। टाइमिंग आपका बता रखा है, देखो यहाँ पर बताया है कि आपको नॉर्मली स्कूल के टाइम पे जाना है, अगर आप सेलेक्टेड हो गए हो तो उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपना फुल टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी, नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह बिल्कुल सेम उतने ही घंटे उसी टाइप से आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, ठीक है। तो ये
ये आपका इसी के नीचे आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है जिसको आपको फिल करके लेके जाना है और उसके बाद सेल्फ अटेस्ट अपनी कॉपीज़ लेके जानी है। तो ये आपका पूरा फॉर्म है, इसको फिल करके लेके जाना है। अपनी 12th की ईयर, पासिंग परसेंटेज, स्टडी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है वो सारी चीज़, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिख के इसको पूरा फिल करके और वो उस एड्रेस पे आपको सेंड करना है उतनी तारीख से लेके उतनी तारीख तक, ठीक है। तो ये आपका साथ में दे रखा है इन्होंने, और ये हमारा नोटिफिकेशन था और वैकेंसी के रिगार्डिंग एनडीएमसी के, और छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी। ऐसे ही मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।